बिग एप्पल में कुछ बहुत बड़ी जगहें हैं। ब्रॉडवे के कई थिएटरों से लेकर भव्य होटलों की शानदार लॉबी, विश्व प्रसिद्ध गैलरी और संग्रहालय और सेंट्रल पार्क का हरा भरा विस्तार, न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शहरों में से एक है। लेकिन इस छोटी सी श्रृंखला के अन्य महान शहरों की तरह यहाँ भी कई छिपी हुई जगहें हैं जिन्हें आप खोज सकते हैं, और इसे जल्दी से करें क्योंकि न्यूयॉर्क अभी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अभी ऑस्टिन, टेक्सास में न जाएं। जैसा कि यह सूची दिखाएगी, देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। 10. मेट्रोपॉलिटन क्लब। दुनिया के अन्य महान शहरों की तरह न्यूयॉर्क में भी पुराने जमाने के खूबसूरत खास सदस्यों के क्लबों की भरमार है, लेकिन ये क्लब बाकी क्लबों की तुलना में थोड़ा ज्यादा आलीशान लगता है। जब आप संस्थापक सदस्यों को देखते हैं, फाइनेंसर जेपी मॉर्गन, रेलरोड टाइकून कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट, स्टील मैग्नेट जेम्स एम वॉटरबरी, पूर्व सहायक विदेश मंत्री जॉन एल कैडवाल्डर और जेम्स ए रूजवेल्ट, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह जगह इतनी शानदार कैसे बन गई। 1891 में स्थापित ये जगह अपने गिल्डेड एज वैभव को बरकरार रखती है। क्लब की पहली मंजिल 6 में से पर स्थित वेस्ट लाउंज स्टैंड आउट स्पेस है। शानदार पुनर्जागरण भित्ति चित्र अलंकृत रूप से सजाए गए संगमरमर के फायरप्लेस पर नीचे देखते हैं, जो प्रतिष्ठित सेंट्रल पार्क के प्रभावशाली दृश्यों को नीरस बनाते हैं। जब अंदर ऐसा ही है तो आप बाहर क्यों देखेंगे? इसलिए यदि आप अपने दोस्तों के साथ घुटनों के बल बैठकर खुद को उद्योग के कप्तान और नई दुनिया के स्वामी की कल्पना करना चाहते हैं, तो सभी जगह किराए पर उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि वे आपके घर को डाउन पेमेंट के खिलाफ संपार्श्विक के रूप में ले लेंगे। हाँ, शायद बस एक त्वरित झलक पाने के लिए अंदर जाएं। 9. ग्रीनएकर पार्क। पार्क एक आकर्षक मानवीय आविष्कार है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा की मांग करने के लिए ओक के पेड़ की शाखाओं की ओर इशारा करने वाले किसी भी प्राचीन ड्रेओड, जहां उसने अभी अभी अंतरियों का एक गुच्छा लटकाया था, की तुलना में आधुनिक पार्क प्रकृति के लिए हमारे द्वारा बनाया गया अंतिम श्रद्धा प्रतीक है। हम वे मुंडा बंदर जो लोगों को अंतरिक्ष में भेजते हैं और जटिल प्रणालियां बनाते हैं जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, शहरों और कस्बों के हिस्सों को तराशते हैं और प्राकृतिक दुनिया को फिर से बनाते हैं। हमें इसकी जरूरत है, लेकिन सभी पार्क समान रूप से नहीं बनाए जाते हैं और कुछ छोटे पार्क अपेक्षाकृत अनदेखा किए जाते हैं, अपने बड़े आकर्षक अधिक ऐतिहासिक भाइयों की छाया में रहते हैं। ऐसा ही एक छिपा हुआ रत्न है ग्रीनएकर पार्क। इसके केंद्र में 7.6 मीटर 25 फुट ग्रेनाइट से निर्मित झरने के साथ ये पार्क 3 स्तरों से बना है, जो एक बहुस्तरीय अनुभव की अनुमति देता है। और यह कितना सुखद अनुभव है। झरने से एक बड़बड़ाता हुआ नाला निकलता है जो पार्क के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। झरने के बगल में एक बैठने का स्थान है, जहां बैठकर किताब पढ़ी जा सकती है और यह भुलाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क मर रहा है। 8. फोर्ड फाउंडेशन बिल्डिंग। 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद लोअर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतों में कई सार्वजनिक स्थान आम जनता के लिए बंद कर दिए गए थे। हालांकि फोर्ड फाउंडेशन बिल्डिंग का एट्रियम बंद नहीं हुआ है। 1963 से टियर गार्डन स्पेस ने लोगों को गोथम के सबसे व्यस्त क्षेत्र की हलचल से बचने के लिए एक विस्मयकारी आश्रय प्रदान किया है। यदि ग्रीनएकर पार्क न्यूयॉर्कर्स के लिए एक आउटडोर गेटवे प्रदान करता है, तो फोर्ड फाउंडेशन बिल्डिंग का एट्रियम इंडोर समकक्ष है। बगीचे को लैंडस्केप आर्किटेक्ट डैन केली ने डिजाइन किया था और 2018 के रीडिजाइन के बाद से मूल दृष्टि द्वारा बनाई गई शांतिपूर्ण आभा को बरकरार रखा है। अमेरिका के मुख्य शहर में मध्य शताब्दी की इमारतें और स्थान वास्तव में पहले के डिजाइनों से अलग हैं। प्रगति और गौरव, औद्योगिक महारत और वित्तीय जीत के जश्न के दिन चले गए। यहाँ पलायन का समय आ गया है। एक अधिक सामाजिक रूप से जागरूक और संधारणीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाना, अतीत की तुलना में अधिक सुरक्षित गति से प्रगति करना। फोर्ड फाउंडेशन बिल्डिंग शहर में अन्य जगहों पर समकालीन राक्षसी संरचनाओं की तुलना में सुंदरता के इस रूप के लिए एक शानदार तर्क देती है। 7. पुराना सिटी हॉल सबवे स्टेशन। परित्यक्त सबवे स्टेशनों के बारे में कुछ डरावना है। हालांकि यह नहीं, ये बहुत बढ़िया है। ये सदियों पुराने सवाल का जवाब देता है कि अतीत में लोग बाहर निकलते समय इतने शानदार कपड़े क्यों पहनते थे। सुंदर दर्पण, चमकदार हरे और सफेद कांच की टाइलें भव्य गुस्ताविनो वॉल्टेड छतों को रेखांकित करती हैं, जिससे कई झूमरों से निकलने वाली कोमल रोशनी इस भूमिगत स्थान के चारों ओर नृत्य करती है। ये देखते हुए कि यह 20वीं सदी की शुरुआत में एक व्यस्त कम्यूटर हब था,
कोई आश्चर्य करता है कि कितने लोग इस आश्चर्यजनक स्थान की सराहना करने के लिए रुके थे जब यह एक स्टेशन के रूप में नियमित रूप से उपयोग में था। शायद बहुत से नहीं, सिटी हॉल स्टेशन एक नितांत रत्न है। शायद यही वजह है कि न्यूयॉर्क ट्रांजिट म्यूजियम इस जगह के दौरे के लिए $50 लेता है और आपको इसमें भाग लेने के लिए म्यूजियम का सदस्य होना चाहिए, जिसके लिए अतिरिक्त $60 देने होंगे। लेकिन अगर आप, माफ कीजिए, मुझे एक झलक पाने में कोई आपत्ति नहीं है वाले व्यक्ति हैं, तो क्यों न 6 ट्रेन पर चढ़ जाएं। यह अपने लूप में स्टेशन से गुजरेगी, जिससे यात्रियों को एक त्वरित और गहरी ईर्ष्यापूर्ण नजर डालने का मौका मिलेगा कि लोग किस तरह के माहौल में खड़े होकर शहर में घूमने के लिए इंतजार करते थे। 6. गोल्ड मेमोरियल लाइब्रेरी। कुछ लोगों ने दावा किया है कि यूएसए रोमन साम्राज्य का आधुनिक समकक्ष है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ब्रोक्स में यह 19वीं सदी की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रोम के पार्थेनन की पुनर्व्याख्या थी, और वह भी एक बेहतरीन। अब ब्रोक्स कम्युनिटी कॉलेज का एक हिस्सा ये जगह देखने लायक है। एक लंबी नजर शहर के सबसे प्रमुख वास्तुकार स्टैनफोर्ड वाइट द्वारा 1894 और 1895 के बीच हाल ही में अधिग्रहित माली एस्टेट पर न्यूयॉर्क सिटी, अब NYU के विस्तार के हिस्से के रूप में निर्मित पूरा परिसर शिक्षा के लिए एक स्मारक है। मुख्य वाचनालय लुभावना है। 16 आयातित कोनिमारा संगमरमर के स्तंभों से किसी की नजर डच धातु से मढ़े गए 21 मीटर चौड़े 70 फुट प्लास्टर से ढके गुंबद की ओर जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शैक्षणिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना है, जो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के एक अद्भुत उद्धरण के साथ बड़े एंटेबल्चर को सजाते हुए कहा गया है। और मुख्य रूप से तुम आत्मा हो जो सभी मंदिरों से पहले उस ईमानदार और शुद्ध हृदय को पसंद करती हो। मुझे निर्देश दो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे अंदर क्या अंधेरा है। जो कम है उसे रोशन करो और सहारा दो, वास्तव में। 5. AT&T लॉन्ग डिस्टेंस बिल्डिंग। पिघली हुई घड़ियों और अस्पष्ट रूप से मुस्कुराती महिलाओं, बेमेल शारीरिक विशेषताओं और फॉर्मेल्डिहाइड से नहाए शार्क के अलावा दृश्य कला अक्सर मानव जाति की उपलब्धियों का स्पष्ट रूप से जश्न मनाती रही है, न कि केवल प्रभाववादी, अभिव्यक्तिवादी, भक्तिपूर्ण या पूरी तरह से अजीब। हम आज इस वीर शैली को अक्सर नहीं देखते हैं। स्कूल भित्ति चित्रों या छोटे सामुदायिक समूहों द्वारा कमीशन की गई सार्वजनिक कला में बहुत ही स्थानीय पैमाने पर। यदि आप मैनहट्टन के ट्रिबेका जिले में AT&T लॉन्ग डिस्टेंस बिल्डिंग का दौरा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस एक बार शक्तिशाली कलात्मक प्रवृत्ति का एहसास होगा। इमारत के अंदर और बाहर आर्ट डेको स्टाइलिंग अद्भुत है। हालांकि न्यूयॉर्क में बहुत सी और भी मशहूर इमारतें हैं जो अपने बाहरी डेको क्रेडिट को दिखा सकती हैं। इमारत में मौजूद अविश्वसनीय भित्ति चित्र ही इस जगह को कला प्रेमियों के लिए देखने लायक बनाते हैं। 4. ग्रोव कोर्ट। आप में से कुछ लोग गेटेड कम्युनिटी के विचार से कतरा सकते हैं। इसमें अभिजात्यवाद की बू आती है और साथ ही मुझसे दूर रहो की भावना भी होती है। लेकिन एक बार जब आप ग्रोव कोर्ट और कई अन्य पर्यटकों के साथ जो ऐसा ही करते पाए जाते हैं कि एक झलक पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप खुद वहां रहने का सपना देखने लगेंगे। ईंट लाल टाउनहाउस का एक वर्ग, जो सभी एक आकर्षक संघीय युग के डिजाइन में है, वेस्ट विलेज में कहीं और पाए जाने वाले कठोर ब्राउनस्टोन झुकी हुई इमारतों से बहुत अलग है। ये छिपी हुई वास्तुकला का रत्न 1854 में सैमुअल कॉक्स, ओह हंसना बंद करो और बड़े हो जाओ, नामक एक किराने वाले ने मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों को घर देने के लिए बनाया था। इसलिए ये बिल्कुल भी अमीरों के लिए एक फैंसी पनाहगाह नहीं है। खैर, अब यह ऐसा ही है। बेशक पिछली बार जब दो बाथ टाउनहाउस बिक्री के लिए आया था, तो इसकी कीमत $3.50 मिलियन थी। 3. कोलंबिया विश्वविद्यालय के नीचे सुरंगें। न्यूयॉर्क में सबसे खराब तरीके से रखे गए रहस्यों में से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय के नीचे पाए जाने वाले सुरंगों का नेटवर्क है। इन आकर्षक भूमिगत मार्गों के व्यापक ज्ञान के बावजूद वे शहरी खोजकर्ताओं की भीड़ को आकर्षित नहीं करते हैं, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया, वे सभी वरदान जिन्हें हम हल्के में लेते हैं, निर्मित, बनाए रखे जाते हैं और इन जैसे स्थानों की आवश्यकता होती है। सुरंगें कोलंबिया विश्वविद्यालय की संचार प्रणाली है, लेकिन विश्वविद्यालय को गुलजार रखने में उनकी भूमिका से पहले सुरंगों ने एक बहुत ही भयावह संस्था की सेवा की, ब्लूमिंगडेल पागलखाना। सुरंगों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की मेजबानी भी की। इसलिए यदि आप वह स्थान देखना चाहते हैं जहां वैज्ञानिक पागल और कुछ पागल वैज्ञानिक इधर उधर भागते थे,
तो कोलंबिया के नीचे की यात्रा करें। यह एक व्याख्यान में भाग लेने से कहीं अधिक दिलचस्प होगा। 2. ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे। हाल के वर्षों में शहरी अन्वेषण की छवि में वास्तविक परिवर्तन आया है। स्केटबोर्डिंग और बीएमजिंग जैसे एक्शन स्पोर्ट्स की तरह अब इस कभी उपहास किए जाने वाले उपद्रवी काम में सम्मान और कूलनेस का आवरण है। शहरी खोजकर्ता शहरों के इंडियाना जोन्स हैं, जो उन कलाकृतियों और स्थानों को खोजते हैं जिनका हमारे पूर्वज कभी इस्तेमाल करते थे। शायद इसे न्यूयॉर्क में इस उपसंस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ब्रुकलिन ब्रिज के अंदर एक अप्रयुक्त परमाणु बंकर का पता लगाना कमाल है। यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि इसे वास्तव में कुछ निर्माण श्रमिकों द्वारा पुल पर कुछ नियमित निरीक्षण करते समय खोजा गया था। अच्छा, कम से कम वे अगले प्रवेश पर दावा कर सकते हैं। 1. एक्सप्लोरर्स क्लब। किसी विशेष रूप से सुंदर या दिलचस्प स्थान में प्रवेश करने पर जो भावना होती है वो स्टाइलिंग से प्रेरित होती है। एक अत्यधिक बारोक इंटीरियर भव्यता और एक सभ्य जीवन शैली की भावना पैदा करता है। एक साधारण क्रूरतापूर्ण इमारत मानवता की उपयोगितावादी स्वप्न लोक डायस्टोपिया की ओर प्रगति का सुझाव देती है। हालांकि अक्सर स्टाइलिंग को अन्य तत्वों द्वारा ओवरराइड किया जाता है। लालिक फूलदानों, रोमांटिक लैंडस्केप ऑयल पेंटिंग्स और विभिन्न फ्रांसीसी सम्राटों की कांस्य प्रतिमाओं से युक्त एक बारोक इंटीरियर आपके मन की आंखों को पेरिस सैलून में ले जाएगा। न्यूयॉर्क के एक्सप्लोरर्स क्लब में हम जो पाते हैं वो किसी समय और स्थान के लिए परिवहन नहीं है, बल्कि दुनिया के जंगली इलाकों के चारों ओर एक सिटी स्टॉप यात्रा है, जो रोमांच, वैज्ञानिक खोज और प्राकृतिक दुनिया के संरक्षक के रूप में मानव जाति की उभरती भूमिका की भावना को जगाती है। दुनिया भर के भरवा जानवर हर जगह पाए जाते हैं। टैक्सिडमाइज्ड चीते, शेर की खाल, दीवारों पर गैंडे के सिर और रीडिंग रूम में चिमनी के किनारे बड़े हाथी के दांत। पिथ हेलमेट की आवश्यकता हो सकती है। शाकाहारियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक के लिए सदस्यता लें।